मुक्ति बंद यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। यह सुख करनी यह सुख हरणी, यह सुख करनी यह सुख हरणी, यह सुख करनी यह सुख हरणी, सुख करनी यह सुख हरणी। श्रीमत सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही राजा राम यही, श्री राम यही राजा राम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। के बिहारी लाल की जय हो। शीतलोत्तम जगत माता शीतलोत्तम जगत पिता शीतलोत्तम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। जितने भक्तजन कथा पंडाल में उपस्थित हैं सही भक्तों से निवेदन है यथा स्थान बैठ करके पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परम सुंदरैकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं
पवित्रम् उद्वद दिवाकर करो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा भक्तिर हरिरज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवती मगाथा वंदे युगल रूपणी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जिसने अपनी सौंप दी हरि के हाथ में डोर उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। कलि कलुष विनाशिनी काम सिद्ध प्रकाशनी मुखवर भासिनी इच्छित फल प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा के रसरसिक श्रद्धालु श्रोता भक्तजन श्रद्धामयी दयामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें देवादिदेव महादेव भस्मांगधारी भूतेश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज के अकारण करुणा के कारण जगदाधार जगत नियंता जगत पिता जगदीश्वर करुणा बरुणालय भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्य कथा के पंचम दिवस में भाव से प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ गाएंगे।
जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस संग में रहो, जिस संग में रहो। जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गाइए भाव से। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में जिस भोग में जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, जिस रोग में रहो, जिस रोग में रहो। जिस रोग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, जिस काम में रहो, जिस ग्राम में रहो, जिस काम में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। संत भगवान की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय ई को कम कर उसका। श्री ब्रजेंद्र चंद निश्चल प्रेम मकरंद बाल मुकुंद लाल जी की साक्षात वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में श्रीमती द्रौपदी देवी एवं श्री लाल सिंह यादव जी कथा प्रांगण में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह हैं। पूज्यपाद कथा रसिक श्रोताजन सभी को भगवत भाव से प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाणी। सभी को सादर वंदन अभिनंदन भाव का चंदन। आइए हम सब भागवत जी की दिव्य कथा में प्रवेश करें। भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में। सीधे हम आपको गोकुल लिए चलते हैं भगवान के जन्म महोत्सव में। भादों कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो, जनमत ही कंस को शंका भई काल की। नंद ने खुशी में खूब वर्षा करी माल की। विप्र चहु ओर से आय के बधाई देवे। नंद और यशोदा देवे हाथी घोड़ा पालकी। यमुना कहें ग्वाल बाल, खुशी हुई के गावे सब। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
ब्रज में हो रही जय जयकार, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में हो, हाँ ब्रज में हो, ब्रज में हो रही जय जयकार। यशोदा ने लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। सब मिलकर गाए, बाल बाल सब मिलकर गाए। ब्रह्मानंद स्वरूप लाल बन गोकुल आयो है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में हो, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, नंद के लाला की जय हो। सबसे धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया, सबसे धन्य यशोदा मैया। सखी गोप मिल सबने ब्रज में शोर मचायो है। हो ब्रज में हो, हाँ ब्रज में हो, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, नंद के लाला की जय हो।
धोती यशोदा घर घर बाटे धोती यशोदा घर घर बाटे धोती 84 के गोप ग्वाल मिल दधि लुटवायो है हो ब्रज में हाँ ब्रज में हो ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जाओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे लाला जायो रे नंद घर लाला जायो रे लाला जायो रे नंद घर लाला जायो रे ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो नंद घर लाला जायो नंद घर लाला जायो। उत्सव में नंद बाबा भी नाच रहे हैं। अचानक नंद बाबा को नाचते नाचते कुछ याद आ गया। क्या याद आया? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुरायाम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करमदातु कुरुद्वः। नंद बाबा को याद आया कि हम लोग प्रतिवर्ष भोजराज कंस को टैक्स देते हैं। हर साल कंस को टैक्स दिया जाता है। इस बार कंस को टैक्स नहीं दिया गया। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए चले। गोकुल के रक्षा की जिम्मेदारी ग्वाल वालों को सौंप दी। मथुरा पहुंचे, कंस को टैक्स दिया और टैक्स देने के बाद बाबा वहां से चले। करौबे वार्षिको दत्तौ रागै दृष्ट्वा वयं च बा। राजा का वार्षिक कर देकर जब नंद बाबा वहां से चले, इधर क्या हुआ? इधर वसुदेव जी जो अपने लाला को गोकुल छोड़कर कन्या लेकर गए थे, कंस जब उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटकने के लिए पहुंचा तो कन्या कंस के हाथ से छूट गई और उस कन्या ने आकाश मंडल में घोषणा की जाते जाते, किम मया हतया मंद जाता खलु तबान्तकृत। उस कन्या ने कहा, मूर्ख, मुझे मारने आ रहा है। तुझे मारने वाला इस ब्रज भूमि पर आ चुका है। माता जी यहाँ से सीधी मिर्जापुर चली गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। विंध्यवासिनी के नाम से वहां विराजमान हो गई। कंस ने भी वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त कर दिया है। वसुदेव जी को नंद बाबा मिले हैं लौटते हुए। नंद ने जैसे ही वसुदेव को देखा दौड़ कर गए और हृदय से लगा लिया। वसुदेव प्रसन्न थे, लेकिन नंद बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अहो हे देवकी पुत्रा कंसेन बह्वो हता।
एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। आंखों से आंसू गिरने लगे। कितना अभागा है ये कंस, इसने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। मैंने सुना था एका वसिष्ठा वरजा, अब की बार एक कन्या का जन्म हुआ था और कंस उस कन्या को भी मारने गया तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई। वसुदेव ने कहा नंद काहे को रो रहे, अब मेरा तेरा अलग अलग थोड़ी होता है। अरे तेरा लाला है तो मेरा लाला है। हमें बड़ी खुशी हुई जब नंद के आंगन में मैंने सुना 90 वर्ष के बाद में किलकारी गूंजी है। मित्रता हो तो वास्तव में ऐसी हो। गोस्वामी बाबा ने बताया है फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए। व्यासपीठ पर सम्मान कर रहे हमारे अछल्ला से पधारे हमारे बड़े लाडले दुलारे हमारे भैया श्री शैलेंद्र यादव जी। अब इनके यहाँ अछल्ला में बहुत बड़ी भागवत कथा का आयोजन कराया था आपने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसी मित्रता हो। तब गोस्वामी बाबा बताते हैं निज दुख गिरी सम रज करी जाना। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। निज दुख गिरी सम रज कर जाना। निज दुख रज कर जाना। मित्रक दुख रज मेरो समाना। मित्रक दुख मित्रक दुख रज मेरो समान। मित्रता कैसी हो। निज दुख गिरी सम, अपना दुख पहाड़ जैसा हो लेकिन रज कर जाना। धूल जैसा समझना चाहिए। और अपना दुख पहाड़ जैसा हो तो धूल जैसा समझे, और मित्र का दुख धूल जैसा भी हो तो पहाड़ जैसा समझे, वो सच्चा मित्र है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, आपकी अवधारणा दूसरों के प्रति कैसी है वैसा ही व्यवहार आपका उनके प्रति होगा। योर एक्शन, योर रिएक्शन, योर रिस्पॉन्स, एवरीथिंग डिपेंड योर परसेप्शन। ये सब कुछ आपकी अवधारणा पर निर्भर करता है। जीवन में आपकी अवधारणा दूसरों के प्रति कैसी है। अवधारणा मॉनिटर बढ़ाओ, सामने आवाज आए।
मित्र हो तो कैसा हो, नंद जैसा। मित्रता हो तो कैसी हो, वसुदेव जैसी। आहा, दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे से। इधर भोजराज कंस ने क्या किया, कंस ने अपनी एक दासी बुलाई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूंस चचार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा प्रेरित होकर पूतना बाल घातनी, बाल घातनी पूतना चली। ब्रज के अनेक गांवों में घूमती घूमती कंस ने आदेश दिया है 20 दिन के अंदर जितने बालकों का ब्रज में जन्म हुआ तू तो सबको ही मार देना। ब्रज के अनेक गांवों में घूमती घूमती पूतना पहुंची गोकुल में, जहां भगवान का छठी महोत्सव मनाया जा रहा। 6 दिन के भगवान हो गए। उधर 6 विकारों से युक्त पूतना भगवान को मारने पहुंच गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 60 विकारों से युक्त पूतना भगवान को मारने पहुंची और उत्सव में जाकर सुंदर स्वरूप बनाया इस राक्षसी ने और नाचने लगी। सब इसको देख रहे, कहां से आई ये। नाच रही थी यशोदा। लाला जन्म सुन आई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हरला भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हरला भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हरला भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे, हाँ कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे, नथनी की दे दे कड़ाई, हाँ नथनी की दे दे कड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, काला जन्म में सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। युग युग जीवे तेरो बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, भक्तों की हो में मन चाही, भक्तों की हो में मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म में सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया ने विचार किया कि ये कौन है, कहाँ से आई, पहले कभी देखा नहीं है इसको। मन में आया कि अगर मैं इससे अब पूछूंगी तो इसे बड़ा बुरा लगेगा। मैया ने सोचा कोई दूर की रिश्तेदारी की होगी। पूछा बधाई में क्या लोगी बहन, हार कंगन चूड़ी लहंगा। उसने कहा यशोदा, संसार की नाश्वर वस्तुओं को पाकर मैं क्या करूंगी। पूरे ब्रज में एक बात की चर्चा हो रही, लोग कह रहे कि तेरो लाला अवतारी है, सब इसे भगवान बता रहे हैं। एक बार अपने लाला को ही मोहड़ो हमें दिखा दे बस। भगवान हमारे पालने में सो रहे थे। यशोदा मैया ने जैसे ही भगवान का दर्शन कराया, पूतना मौसी ने भगवान को गोद में उठा लिया। भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने देखा, अरे पूतना मौसी, विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा असनिमीलिते क्षणा। एक क्षण में भगवान ने पूतना को देखकर फिर नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, हमारे बिहारी जी पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद करते हैं? पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई है। क्यों आई? भगवान को मारने के लिए। भगवान ने नेत्र बंद किए और भोले बाबा का ध्यान किया। बाबा, आप पहले भी विष पी चुके हैं, अपना तो पहली बार चांस लग रहा है।
तो आप हमारी सहायता के लिए आ जाइए। नेत्र बंद कर लिए भगवान ने और योगेश्वर कृष्ण आज योगेश्वर भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे। लाएंगे शारदा मैया, लाएंगे शारदा मैया, लाएंगे शारदा मैया, लाएंगे शारदा मैया। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। शंकर भगवान की जय हो। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर विष्णु जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे। हो तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर विष्णु जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर विष्णु जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे। हो तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर विष्णु जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे। लाएंगे लक्ष्मी मैया, लाएंगे लक्ष्मी मैया, लाएंगे लक्ष्मी मैया। लाएंगे लक्ष्मी मैया। मेरे मकान में,
गजानन जी आएंगे। तेरी डमरू की ध्वनि सुनकर गणपति जी आएंगे, गजानन जी आएंगे। लाएंगे रिद्धि सिद्धि को, लाएंगे रिद्धि सिद्धि को, लाएंगे रिद्धि सिद्धि को, लाएंगे रिद्धि सिद्धि को। मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहां। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। सारे जहान में, सारे जहान में, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान ने मानो विष का प्रभाव समाप्त किया। अब भगवान ने इसके प्राण खींचे। पूतना भगवान को लेकर उत्सव से भागी और जैसे ये मथुरा की ओर चली, मार्ग में ही भगवान ने इसका प्राणांत कर दिया। विशाल काय शरीर पूतना का भूमि पर गिर पड़ा है। पतमानो तद्दे अस्ति गभ्यूत यंत्र सद्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। राजन विशाल काय शरीर पूतना का भूमि पर गिरा है। तो कितनी रेंज में गिरा पूतना का शरीर? गभ्यूत द्रुमान स्त्री है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन 3 गभ्यूत स्थान में पूतना गिरी है। कितने स्थान में? 3 गभ्यूत स्थान में। अच्छा, ये 3 गभ्यूत कितना हो गया? 1 गभ्यूत बराबर होता है 2 कोस। 3 गभ्यूत बराबर हुआ 6 कोस। 1 कोस बराबर होता है 3 किलोमीटर। तो 6 कोस बराबर कितना हो गया? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की रेंज में पूतना गिरी। और जब ये गिरी तो जितने वृक्ष इसके नीचे आ गए, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन सबके सब वृक्ष चूर चूर हो गए। चूड़यामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। सबके सब वृक्ष चूर चूर हो गए हैं। मैया यशोदा आई, अपने लाला को उठाया, वापस ले गई और लाला को गौशाला में ले जाकर बैठ गई। गौशाला में
सबसे पहले पंचगव्य में भगवान को स्नान कराया गया। गौमूत्रेण स्नानित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। पहले गौमूत्र में स्नान कराया गया भगवान को, फिर भगवान को गौरज लगाई गई, फिर भगवान को पंचामृत में स्नान कराया गया। गाय की पूंछ पकड़ी मैया ने और अपने लाला की नजर उतारने लगी। पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान का नाम ले लेकर भगवान की नजर उतारी गई। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणो ववतो श्वेतदीपं प्रतिष्ठितं मनः योगेश्वरो ववतो। मैया कह रही, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। हे भगवान नारायण, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। प्राणान नारायणो भवतु। हे सप्तद्वीपों के अधिपति, हमारे लाला के चित्त की रक्षा करना। मनहु योगेश्वरो भवतु। हे भगवान योगेश्वर, आप तो मेरे लाला के मन की रक्षा करना। भगवान का नाम ले लेकर भगवान की नजर उतारी जा रही गाय के पूंछ से। नंद बाबा जब लौट कर आए तो पूतना का अंतिम संस्कार कराया गया। बाबा ने कहा, आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे? सबने कहा बाबा करेंगे। तो बाबा ने कहा, अपने घर जाओ और आरी, कुल्हाड़ी, हसिया, खुरपिया जो मिले सो ले आओ। सब चले गए। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाए गए। जितने वृक्ष टूटे पड़े थे इसके ऊपर डाल दिए गए, आग लगवाई गई। दहिमानस्य देहस्य दहिमानस्य देहस्य। जिस समय देह में, उसकी मृत देह में आग लगाई गई, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, धूम्रस्य चा गुरु सौरभा। जो धुआं निकला उससे पूरा ब्रज सुगंधित हो गया। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, महाराज, मृत देह से तो हमेशा दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना जैसी राक्षसी के शरीर से आखिर सुगंध क्यों आई, ये बताइए आप। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, जिस शरीर का स्पर्श भगवान ने कर लिया हो, उस शरीर से फिर दुर्गंध आ ही नहीं सकती। भगवान ने पूतना को सदगति दे दी है। क्यों दे दी? भागवत का सबसे प्रिय लगने वाला हमको श्लोक है ये। सुखदेव भगवान बता रहे हैं, राजन, पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघ्यांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना लोकवालग्नि। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ना तो इसका नाम अच्छा है। अच्छा, नाम क्या है इसका? नाम है इसका पूतना। अच्छा, पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ होता है पूतानपि नयति। जिसके जीवन में कभी पुत्र ना हुए हों उसका नाम पूतना। पूतना का एक अर्थ है पवित्रम नास्ति यस्या सा पूतना।
जो पवित्र ना रहती हो वो पूतना। पूतना का एक अर्थ है पवित्रम नास्ति चरित्रम यस्यासा पूतना, जिसका चरित्र अच्छा ना हो वो पूतना। ध्यान देना, इसका नाम तो अच्छा नहीं है पूतना का। किसी ने पूछा काम कैसा है, तब सुखदेव भगवान ने कहा काम भी अच्छा नहीं है इसका। काम क्या है? पूतना लोक बालगने, लोकाचार में बालकों को मारना इसका काम है। छोटे छोटे बालकों को मारना इसका काम है। हो मेरे श्याम ये बता दे, हो मेरे श्याम ये बता दे, वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो। मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो, वो तान कौन सी है, ओ जिसे सुन के सारी दुनिया, ओ जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, मस्ती में झूमती है, मेरे श्याम बता दो। मेरे दिल में बस गया है तेरा अजीब चेहरा, मेरे दिल में बस गया है तेरा अजीब चेहरा, मेरे दिल में बस गया है तेरा अजीब चेहरा, दिलकश तेरी अदाएं जुल्फों का गाना पहरा, दिलकश तेरी अदाएं जुल्फों का गाना पहरा, मेरे दिल में बस गया है तेरा अजीब चेहरा, दिलकश तेरी अदाएं जुल्फों का घना पहरा, हंस कर के मोह लेते, ओ हंस कर के मोह लेते, मुस्कान कौन सी है, मेरे सामने वो तान कौन सी है, मेरे सामने कौन सी है, मेरे श्याम बता दे। बांके बिहारी लाल की जय हो।
भगवान पूतना को सदगति देते हैं। अच्छा, क्यों भगवान ने पूतना को सदगति दी? किसी ने कहा इसका नाम भगवान को अच्छा लगा होगा। तो नाम क्या है इसका? नाम है पूतना। अच्छा, पूतना का अर्थ क्या हुआ? पूतना का अर्थ है जिसके कभी पुत्र ना हुए हों, उसका नाम पूतना है। पूतानपि नयति। पूतना का एक अर्थ है पवित्रम नास्ति यस्या स पूतना, जो पवित्र ना हो वो पूतना। पूतना का एक अर्थ है पवित्रम नास्ति चरित्रम यस्या स पूतना, जिसका चरित्र ही अच्छा ना हो वो पूतना। नाम अच्छा नहीं है और साथ ही इसका काम भी अच्छा नहीं है। काम क्या है? लोकवालग्नि। बालकों को मारना इसका काम है। इसको आदेश मिला है 20 दिन के अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ है तुम सब बालकों को मार देना जाकर। तो ना तो नाम अच्छा है इसका, ना काम अच्छा है। किसी ने पूछा कि हो सकता है ये पूतना कोई देवी हो? सुखदेव भगवान ने कहा देवी भी नहीं है, फिर कौन है ये राक्षसी है। पूतना लोकवालग्नि राक्षसी। अब ध्यान देना, न नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न खुद अच्छी है, न भोजन अच्छा है। भोजन क्या है इसका? राक्षसी रुधिरासना। रुधिर है असन जिसका, जो खून पीती हो। पूतना क्या करती है? खून पीती है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों इसके काय से होते हैं? खून से। तीनों टाइम खून पीती है ये। बोलो भाई, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न खुद अच्छी, न भोजन अच्छा। इसके बाद भी भगवान ने इसको सदगति दी। क्यों दी? किसी ने कहा हो सकता है भगवान को इसका विचार अच्छा लगा हो। एक बात नोट कर लीजिए, जिसका आहार अच्छा नहीं है उसके विचार कभी अच्छे नहीं होंगे। आहार शुद्धम सत्य शुद्धम। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा आहार वैसे विचार। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जीवन में इन सब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे भोजन, संग और वातावरण, तीन जिसके बिगड़ गए उसका जीवन बिगड़ना तय है। पूतना का ना नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न खुद अच्छी है, न भोजन अच्छा है, और न विचार अच्छा है। विचार क्या है इसका? जिज्ञासयापि हरये। भगवान के प्राण लेने का विचार है इसका। भगवान को मारने का विचार लेकर आई थी ये। इसके बाद भी भगवान ने सदगति दे दी इसको। क्यों दे दी? एक गुण भगवान को बहुत अच्छा लगा इसका। कौन सा गुण अच्छा लगा? स्तनम दत्वाप सदगतिम। स्तनपान कराया। भगवान ने सोचा कि पूतना का भाव कैसा भी हो, लेकिन कृत्य तो इसने माँ जैसा किया है, अब मैं इसको गति भी माँ जैसी ही दूंगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पाय यदप्यसाध्वी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लेभे गतिं धात्रो चितां ततोऽन्यम्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। भगवान कितने दयालु हैं। जो भगवान को मारने आई उसको भी भगवान ने माँ जैसी गति दे दी है। इस पूतना का परिचय सुन लीजिए। कौन है ये पूतना? गर्ग संहिता के गौलोक खंड में श्लोक नंबर 17 इसका प्रमाण मिलता है। ये पूर्व जन्म में राजा वली की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब बामन अंगुल के बामन भगवान राजा बलि को छलने पहुंचे तो इसने भगवान की मनोहारी छवि का दर्शन किया, मोहित हो गई। मन में सोचने लगी, अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं उसको अपने हृदय से लगाती और स्तनपान कराती। भगवान ने मन ही मन वरदान दे दिया रत्नमाला को, ऐसा ही होगा। बलि परम भक्तस्य सुताय मनोहरी, मनोरथस्तु ते भूयास्म मनस्य पिबरम ददौ। मन ही मन भगवान ने वरदान दे दिया, ऐसा ही होगा। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट रूप बनाकर बलि को छल लेते तो उसकी बेटी को बड़ा कष्ट हुआ। रत्नमाला ने सोचा, अगर ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो मैं उसको स्तनों में विष लगा के मार देती। अरे भगवान ने सोचा अब तो ऐसा ही होगा। वही रत्नमाला पूतना बनकर के आई भगवान को मारने के लिए। भगवान के द्वारा इसकी सदगति हुई। धीरे धीरे भगवान हमारे जब 27 दिन के हो गए, जन्म नक्षत्र भगवान का दोबारा आया तो मैया ने आज भगवान को स्नान कराया। पालने में जब भगवान को लेटाया है तो भगवान करवटें बदलने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न है, खुशी होके घर के बाहर दौड़कर आई और नाई को बुलाया। रे ओ नाई। नाई ने कहा, हाँ माई। कहा, लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। नाई ने कहा, काहे बात की दुहाई? मैया ने कहा, मेरे लाला ने करवट बदली है तो पूरे ब्रज में कह दो कि करवट बदलवे को बुलौआ है। नाई ने गली गली में आवाज लगाई, यशोदा माई के लाला ने करवट बदली है तो करवट बदलवे के ताई तुम सबका बुलौआ है। अब ब्रजवाला पहुंची
अच्छा, एक हम आपको स्वभाव बताएं माताओं का। माताएं जहाँ एकत्र हो जाएं और फिर इनसे कोई ये अपेक्षा करे कि ये शांत रहेंगे। अब यहाँ की तो सब बहुत अच्छी हैं, ये तो सब हमारे घर की हैं, अच्छी हैं सब। लेकिन और दूसरे जगह की बता रहे हैं हम कि अगर ये इकट्ठी हो जाएं तो शांत बैठेंगी नहीं। वहाँ भी यही हुआ, आई सब बात करने लगी एक दूसरे से। यशोदा मैया ने कहा कि देखो बहन, लाला अभी अभी सोया है और तुम लोग ऐसे बात करोगे जोर जोर से तो लाला जग जाएगा हमारा। तो सबने कहा कि बहन तुम्हें लाला सुलहना था तो बलुआ काहे लगवाया। अब हम लोग आई हैं तो ढोलक बजेगी, अब हम लोग गीत गाएंगी, नाचेंगी। मैया ने सोचा बात तो सही है, तो क्या करें। एक उपाय आया मैया के मन में। पालना उठाया भगवान का और घर के बाहर ले जाकर बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। मैया ने आंगन के सब माट मटका उठाए ले जाकर बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। मैया ने कहा बिल्कुल आंगन खाली है, अब खूब नाचो गाओ। ढोलक बजी, नाच गाना शुरू हुआ। अब भगवान के कान में जब आवाज पहुंची गाने की तो भगवान को बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे लिए उत्सव मनाया जा रहा, भगवान ने सोचा हमको ही बाहर कर दिया उत्सव से। अब बहुत भगवान को क्रोध आ रहा था। एक बात हम बताएं, जैसे बालक हो कोई और उसको क्रोध आ जाए तो बोलो किसी का क्या बिगाड़ लेगा क्रोध में। बाला नाम रोदनम बलम, बालक का एक ही बल है, बालक रोएगा। हम सब लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने भी बड़े कष्ट सहे हैं। बोलो सहे हैं कि नहीं? बड़े कष्ट। बालक छोटा हो और धोखे में उसके पैर में मच्छर काट ले, धोखे में, और बालक अचानक जगा रोने लगा। अब मैया उसकी जैसी पढ़ी लिखी हो, जैसी शिक्षित हो, जैसे संस्कार हो, वैसे ही उपाय करेगी। वो कहेगी बगल वाली से कि बहन पता नहीं क्या बात है, एकदम चौंक जाता है, एकदम काओ सोने से एकदम जाग जाए। तो काओ 6-7 ताबीज गोल मटोल बना बना के गले में उसके टलवा दिए जाए, अच्छे ही भले। बालक के अगर पेट में दर्द होने लगे तो मैया की जैसी बुद्धि काम कर जाए, काओ कान में तेल डाल दिया जाए। और जब कान में पीर हो तो कहो दवाई घोर के चम्मच में नाक बंद करके कहो पेट वाली पिलाई जाए। कहो उसमें समझ में तो आता नहीं कुछ, वो तो उसकी माँ के ऊपर है, जैसा विवेक काम करे उसका। भगवान हमारे जोर जोर से रो रहे थे। अब कौन सुने वहां ढोलक मजीरा में रोने की आवाज। नैवा सुड़ोत वेरुदितम सुतस्य सा। बेटे के रोने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। सब लगे थे नाचने गाने में। तब इधर एक सक्तासुर नाम का दैत्य है जो अदृश्य रूप से बैलगाड़ी के ऊपर बैठा है। इसने धीरे धीरे बैलगाड़ी के पहियों को नीचे दबा दिया तो भगवान ने इसको एक लात मार दी। जैसे ही लात मारी तो बैलगाड़ी उड़ी। नीचे जब बैलगाड़ी गिरी आवाज आई धड़ाम। भैया ने कहा ये ढोलक बंद करो, बाहर देखें काहे की आवाज आ रही। देखें तो सब माट मटका फूटे पड़े, बैलगाड़ी टूटी पड़ी। अब भैया को बड़ा आश्चर्य आया। न आंधी आई, न तूफान आया, न भूकंप आया, आखिर ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, उनको बुलाया गया, कम हेयर। बालक आए, कहा ये बैलगाड़ी कैसे टूटी ये बताओ। कोई बैल साड़ निकला यहाँ से क्या, उसने पटक दी। बालकों ने कहा बैल साड़ कोई नहीं आया, तो कैसे टूट गई बैलगाड़ी। एक बालक बोला रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशया।
कहा तुम्हारे बालक ने रोते हुए इसमें लात मारी है। रुदिता ने न पादे न क्षिप्तमेतन न संशया। अब बालकों ने कहा इसमें संशय और नहीं है, हमारे सामने ही मारी है। बालक बोले बिल्कुल सत्य कह रहे, अपनी चुटिया की कसम खा रहे, हमारे सामने मारी लात। बोलो, और ऐसी लात मारी कि बैलगाड़ी उड़ गई। भैया बोली दारी के, पहले तो हमारा लाला भी ठीक से हाथ पैर चलाना ही नहीं जानता, और मानो उसने लात मार भी दी तो बैलगाड़ी उड़ जाएगी। अरे बालक बोले हम सत्य कह रहे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भैया ने किसी की बात नहीं मानी। अच्छा ये कौन है सक्टासुर, इसका भी परिचय सुन लीजिए आप। ये जो सक्टासुर नाम का दैत्य है, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा था, इसका नाम था उत्कृच। एक बार ये महात्मा लोमस के आश्रम पर पहुंचा। हमारे यहाँ जितने भी संत हुए हैं, इन सब संतों में सबसे ज्यादा आयु किसी संत की रही तो महाराज लोमस जी से ज्यादा आयु किसी की नहीं रही। गोस्वामी बाबा कहते हैं चिरजीवन लोमस तैं अधिकाने। लोमस जी से अधिक आयु किसी संत को नहीं मिली। एक बार किसी ने लोमस से पूछा कि लोमस कितनी आयु है आपकी। लोमस जी ने कहा कि हमारी बहुत छोटी आयु है। तो तुम्हें अपनी आयु पता है? बोले हाँ पता है। तो कब मरोगे? कहा जिस दिन मेरे शरीर के सब रोम समाप्त हो जाएंगे उसी दिन मैं मर जाऊंगा। तो कब गिरेंगे तुम्हारे शरीर से ये रोम? लोमस जी ने कहा कि जब प्रलय होगी सृष्टि में तब हमारे शरीर से एक रोम गिरेगा। प्रलय के समय एक रोम। अच्छा प्रलय कब होगी ये सुनिए आप। प्रलय होगी एक कल्प के बाद। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 71 टाइम्स आएगा तब एक मनवंतर पूरा होगा। और ऐसे जब 14 मनवंतर हो जाएंगे तब एक कल्प पूरा होगा, तब इस सृष्टि में प्रलय आएगी और प्रलय के समय एक रोम लोमस जी का गिरेगा। सोचिए कितनी बड़ी आयु है। लोमस के आश्रम पर उत्कृच ने पहुंचकर उत्पात मचा दिया तो महात्मा ने श्राप दे दिया आज से तेरा शरीर ही पात हो जाएगा। भगवान के द्वारा इसका उद्धार किया गया। धीरे धीरे भगवान हमारे 2 महीने के हो गए। कंस ने एक दैत्य और भेजा भगवान को मारने के लिए। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रचोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम। कौन सा दैत्य भेजा है कंस ने? दैत्यो नामना तृणावर्ता। इस दैत्य का नाम है तृणावर्त। तृणावर्त का अर्थ है तृणानि इव आवर्ते सम्मिलितो भूत्वा यासा तृणावर्ता। तिनके पत्तों को जो अपने चारों ओर समेट कर चलता हो वो तृणावर्त। ये जब चला मथुरा से तो चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम। चक्रवात का रूप लेकर के ये चला है। भगवान अपनी मैया की गोद में स्तनपान कर रहे थे। भगवान ने देखा आकाश मंडल में मामा ने तो आज उड़न खटोला भिजवा दिया।
भगवान बड़े प्रसन्न हैं। एकदा भर्कमादाय स्वांकम आरोप्य भामनी। स्तनपान करते हुए भगवान ने जब भगवान ने तृणावर्त को देखा तो धीरे धीरे भगवान अपना भार बढ़ाने लगे, गरु होने लगे भगवान। गरिमाणम शिशोरबोढुम नसेहे गिरिकूटवत। नसेहे गिरिकूटवत। मैया को लगा कि हमने कोई पहाड़ ले लिया हाथ में, गिरी ले लिया, इतना भार भगवान में। अच्छा, उसने कहा समझ गए, बहुत दूध पी लिया इसलिए तुम्हारा भार बढ़ गया है। तो भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर लाला को भूमि पर उतार दिया। बस आ गया तृणावर्त भगवान को लेने के लिए। बस उसी समय मैं वह निश्चर ले गया उड़ाकर मोहन को। ले गया उड़ाकर मोहन को यशोदा मैया ढूंढने लगी। यशोदा मैया ढूंढने लगी। चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी। चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। चिल्ला कर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी। मैया ढूंढने लगी। चिल्ला चिल्ला कर मोहन तृणावर्त भगवान को लेकर आकाश मंडल में उड़ गया। भगवान तृणावर्त की पीठ पर बैठे हैं। पूरे ब्रजमंडल का भगवान ने अवलोकन किया। ये भांडरिक वन, ये नारिकेल वन, ये पूग वन, ये कुंद वन, ये बिल्व वन, ये मधु वन, ये प्रेम गली, ये छिपी गली। आहा, बड़े आनंदित हैं भगवान। लेकिन जैसे ही भगवान को लेकर तृणावर्त मथुरा की ओर बढ़ा, फिर भगवान ने अपना भार बढ़ाया। उसने सोचा जल्दबाजी में नंद के आंगन का कोई काला पत्थर हमने उठा लिया है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, मामा तुम्हारी मति खराब हो गई है। लोग काले पत्थरों को पाकर शालिग्राम के रूप में हमारी पूजा करते हैं और तुम हमको ही साक्षात पकड़ने के बाद काला पत्थर समझ रहे। तुम्हारी बुद्धि पाषाण तुल्य हो गई है और उस पर विकारों की कालिमा छा गई है। शीश पकड़ लिया भगवान ने तृणावर्त का और एक शिलाखंड से ले जाकर मार दिया है। तमंतरिक्षात पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयं करालम्।
बोलिए नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तृणावर्त का उद्धार हो गया। अच्छा, ये तृणावर्त कौन था? ये पूर्व जन्म में पांडवंशी राजा था। इसका नाम था सहस्राक्ष। गंधमादन पर्वत पर ये अपनी पत्नी के साथ पहुंचा तो वहां दुर्वासा जी खड़े थे। महात्मा दुर्वासा को उसने प्रणाम नहीं किया। महात्मा ने श्राप दे दिया। दृष्टवा चुकोपनृपतिम ससाप स्फुरिता धरा असुरो भव पापिष्ट योगाद भ्रष्टौ भुवं ब्रजा। महात्मा दुर्वासा ने श्राप दे दिया, असुरो भव पापिष्ट, पापी तू असुर योनि में चला जाएगा। अब थोड़ा विचार करना, ये असुर कौन लोग होते हैं? कैसे पहचान करोगे कि ये असुर है और ये देवता है? बोलो भाई, कैसे पहचान होगी देवता की और दैत्य की? प्रायः हम लोग क्या करते हैं, आकृति देखकर पहचान करते हैं। कैसे? टीवी सीरियल में हम लोग देखते हैं कि बिना दाढ़ी बिना मूछ वाले, बढ़िया मुकुट लगाए, सर पे तिलक लगाए, चमकीले चमकीले कपड़ा पहने, सुंदर से अपने लोगों ने गैस किया कि ये देवता है। जब हम लोगों ने देखा काली ड्रेस पहने, काले काले रंग के, अब मूछे हैं बड़ी बड़ी, 2 दांत लटक रहे नीचे, 2 सींग खोपड़ी में लगे, अब लोगों ने अनुमान लगा लिया कि ये राक्षस ही है। देवता और दैत्य की पहचान आकृति से नहीं है, आकृति से दोनों एक जैसे हैं। देवता और दैत्य दोनों एक जैसे ही हैं आकृति से, तो फिर पहचान कैसे होगी? पहचान इनकी प्रवृत्ति से होती है। किससे होती है? प्रवृत्ति से। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। साधो न सनक भावहि सेवा, साधो निसन कर भावहि सेवा, साधो निसन कर भावहि सेवा। जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कौन है राक्षस? वैसे राक्षस शब्द का सीधा सा अर्थ है रक्षतीम तिरिक्षा। इसका अर्थ समझे आप, जिन्हें केवल अपनी समृद्धि अच्छी लगती हो, जिन्हें अपनी गाड़ी आ जाए तो बड़ी खुशी, अपना मकान बन रहा तो बड़ी खुशी, अपना प्लाट ले लिया तो बड़ी खुशी, और पड़ोसी ने अगर कर लिया तो भारी टेंशन, कहो बीपी बढ़ने लगे उनका, समझ रहे, कहो अस्पताल पहुंच जाए, बोतल टंग जाए।
ऐसे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे आप संपन्न हुए और आप अपने घर में 4 व्हीलर ले आए, 4 पहिया वाली गाड़ी ले आए, तो सबसे ज्यादा देखने कौन आएगा जानते हैं आप? सबसे पहले वही आएगा जिसको गाड़ी ठीक नहीं लग रही होगी, सबसे पहले वही देखने आएगा और आके बड़ी मीठी बातें करेगा फिर तुम्हारे सामने। तो वाह, नहीं बहुत बढ़िया रहा यार, जरूरत थी। देखो गाड़ी एक जरूरी है, मोहल्ला में एक गाड़ी हो जरूरी है। अब रात बिरात कोई बीमार हो जाए, बेहड़ का गांव अपना, तो कै सीटें हैं गाड़ी में? अच्छा वाह, 7 सीटर है, बढ़िया है। और कहाँ नहीं बढ़िया है महाराज। और तुम्हें तो रात दिन चलने हैं तो जरूरी है तुम्हारे लिए तो गाड़ी। अच्छा महाराज, जैसे चावल मिले, आटा मिले तो पीछे वाली सीट पर रख लो, नहीं बढ़िया है। नहीं गाड़ी भी बड़ी है, देखने में अच्छी लग रही है। और वही जब घर जाएगा, पत्नी ने पूछा क्या है महाराज गाड़ी ले आए, 2-4 मिनट तो बोलेगा नहीं, टेंशन ही इतनी है उसको। फिर पत्नी ने पूछा क्या कौन सी गाड़ी है महाराज पे, तुम इंजीनियर हो, कहाँ बताएं तुम्हें कौन सी गाड़ी है? तो पत्नी ने कहा तो गुस्सा काहे रही है, तो बता दो कौन सी गाड़ी है, कैसी है गाड़ी? गाड़ी कुछ नहीं है महाराज के जमे हैं पर। अब जो सुन लियो तुम ज्यादा दिन नहीं चले जी महाराज, देखियो कहू दिन रोड पे धरे दिखाई दिए। ले बोलो, ये समस्या है। जिसको केवल अपना अच्छा लगता हो, दूसरों की प्रोग्रेस जिसको अच्छी नहीं लगती हो, ऐसे लोग भी हमारे समाज में राक्षस हैं। देवता कौन है? ददाति तो सदैव, जो स्वयं खाते हों और दूसरों को भी भूखा ना देख पाए, जो दूसरों को भी देते हों। लोको सखलो सुखनो भवन्तु का जिसके अंदर भाव हो कि सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ऐसे लोग ही हमारे समाज में देवता हैं। भगवान शंकर कहते हैं जो अपने माता पिता को ना मानते हों, जो सज्जनों से अपनी सेवा कराते हों, जिनके ऐसे आचरण हों, वही राक्षस है, वही निशाचर है। एक बात ध्यान रखना, हमारे समाज में अगर पूजा है तो किसकी है जानते हो? पूजा है आचरण की। सुष्ठु आचरति आशा आचार, आचार अगर समाज में पूजा जा रहा तो अपने आचरण के कारण, जिसका आचरण अच्छा है उसी के चरण पूजने योग्य है हमारे समाज में। राक्षस होने का इसको श्राप दे दिया गया। अब आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था है, तो 5 मिनट का विश्राम हम करेंगे और 5 मिनट में जल्दी जल्दी आप लोग, वैसे इधर तो जल्दी हो ही जाएगा, इसका तो भरोसा है हमें।